वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025, यानी कि ये 2025 जो कि शुरू हो चुका है। हम देखेंगे इसके स्टार्टिंग के ये 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या मैसेज है इन पहले 3 महीनों के लिए आपके लिए, ये हम आज के इस पिका कार्ड रीडिंग में देखेंगे। हमारे पास है गाइज यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और अपने लिए 1, 2, 3 इनमें से एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हो, जान सकते हैं कि 2025 के स्टार्टिंग के पहले 3 महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025 की पिका कार्ड रीडिंग। पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनके लिए सबसे पहला मैसेज क्या है फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025 के लिए। आई एम द ड्रीमर ऑफ माई ड्रीम। ब्यूटीफुल मैसेज है यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि आपने जो सपना देखा है आप उसके ड्रीमर हो, यानी कि उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने सपने का ख्याल रखना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है कि अगर ये सपना ईश्वर ने मेरे मन में दिया है तो कोई ना कोई तो कारण यहाँ पर होगा, क्योंकि बिना कारण के ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी नहीं होता। अगर मेरे मन में ये सपना आया है कि मुझे फाइनेंशियल स्टेबल बनना है, मुझे ये सपना आया है कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें अचीव करनी है, तो ये मेरे मन में आया है तो मुझे ही इसको यहाँ पर कंप्लीट करना है। एक प्रोटेक्टर की भूमिका में आपसे रहने के लिए यहाँ पर आपको मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है फर्स्ट 3 मंथ्स में, यानी आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप नहीं करना है। पाइल नंबर 1, ओके। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड से क्या मैसेज है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 फर्स्ट 3 मंथ्स का क्या मैसेज है। नाइन ऑफ कप्स, यस, विश फुलफिलमेंट, यानी कि जो ड्रीम आपका है वो यहाँ पर मुझे कंप्लीट और पूरा होता दिख रहा है। तो जो भी ड्रीम यहाँ पर आपकी आंखों में है उस ड्रीम के ऊपर आपको भरोसा रखना है। पाइल नंबर 1, ड्रीम आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है, विश कंप्लीट हो रही है। एंड मैजिशियन की एनर्जी, यानी आप अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से अपने सपने को पूरा कर रहे हो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई चमत्कार हो और आपका सपना पूरा नहीं। एक प्रॉपर यहाँ पर जर्नी रहेगी आपकी, जिसमें आप अपनी जर्नी को करते हुए, अपनी मेहनत को करते हुए, अपने स्टेप वगैरह को, जो भी आपके लिए स्टेप है वो लेते हुए आप यहाँ पर अपनी इन जो डिज़ायर है उसको यहाँ पर पूरा करोगे, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नाउ नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस एंड फाइनल कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एनर्जी है फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग रहने वाले। हो सकता है आप यहाँ पर अगर अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने वर्क लाइफ में, अपनी प्राइवेट लाइफ में, या फिर अपनी सिचुएशंस को लेकर, तो अब यहाँ पर एक बैलेंस आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग करते हो, यानी कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, आप कुछ और भी काम साथ में कर रहे हो, 2-3 चीज़ें अपनी कर रहे हो, अपनी स्टडी भी लेकर चले, तो आप सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस के साथ कर पाओगे। और ये आप क्यों कर पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पर अब आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस और सिंसियर बन रहे हो। देखिए 2 वर्ड्स यहाँ पर आपके लिए मुझे यहाँ पर चैनल हो रहे हैं पाइल नंबर 1, सीरियस एंड सिंसियर। और जब हम सीरियस और सिंसियर एनर्जी में होते हैं तो हम अपनी लाइफ में अपने टारगेट्स को लेकर, अपने स्टेप्स को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेडिकेटेड हो जाते हैं। और जब डेडिकेसी हमारे पास होती है, स्टेप हमारे अच्छे होते हैं, तो चीज़ें हम और अच्छे से यहाँ पर करते चले जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर मैसेज आपके लिए देखेंगे और क्या है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। प्राइड, हेल्थ एंड परसेवरेंस, यस। कंसिस्टेंसी की इंपॉर्टेंस यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि अगर हम लगातार किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं तो वो हमारे लिए एक ऐसा सिचुएशन, एक पॉइंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे आप देखो छोटा बच्चा होता है, उसको हम ABCD सिखाना शुरू करते हैं और इतने टाइम उसको ABCD 1 2 3 4 इतने बार उसको रिपीट कराते हैं कि वो चीज़ें उसके लिए वो
ईजी गोइंग हो जाती है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। ऐसे अगर यहाँ पर किसी स्किल पे आप काम कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हो और कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करोगे, लगातार आप मेहनत करते जाओगे, फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वर्क की वो कंटिन्यू अगर रहती है, तो आप यहाँ पर देखोगे विश तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट 3 मंथ्स में कंप्लीट हो रही है, बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और आपके लिए एक प्राउड मोमेंट आ रहा है। और ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे प्राउड की एनर्जी को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी को दिखाता है। एंड नंबर 19 भी यहाँ पर आपको प्राइड की एनर्जी में लेकर जा रहा है। और ये प्राउड क्यों आ रहा है, ये गर्व की बात क्यों आ रही है, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी मेहनत से चीज़ों को अचीव कर रहे हो। जब हम अपने सपने को देखते हैं और उस सपने के लिए अच्छे से मेहनत करते हैं और उस सपने को सच कर दिखाते हैं ना, तो वो हमारी लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट होता है। और ये आपके करियर को लेकर हो सकता है, आपकी फिटनेस जर्नी भी पाइल नंबर 1, अगर आप यहाँ पे अपनी फिटनेस जर्नी की भी शुरुआत कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपने सोचा न्यू ईयर में इस चीज़ का प्लान बनाया है कि मुझे ईयर एंड तक को फिट हो जाना है, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखना है, अपनी बॉडी का और माइंड का और अपनी सोल का यहाँ पर ध्यान रखना है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप कर पा रहे हो। एक ऐसी बैलेंस की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जहाँ पर अगर कुछ मिस्टेक भी होती है ना, तो वो भी आपको सही रास्ते पर ही लेकर जाने के लिए हो रही है। वो बहुत प्यारा यहाँ पर मैसेज है कि अगर आपको ये लग रहा है ना कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई इन फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो आप देखोगे कि वो चीज़ें जो हुई थी वो क्यों हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छाई छुपी हुई थी। क्योंकि कभी कभी कोई प्रॉब्लम भी ऐसी होती है जो हमको हमारी कन्फ्यूज़न में लेकर ज़रूर जाती है, लेकिन वो हमें हमारे रास्ते तक पहुंचाने के लिए हमारी लाइफ में क्रिएट की जाती है। काफ़ी इंटेंस यहाँ पर ये मैसेज है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस रहेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मैसेजेस हैं। अनलॉक द मैजिक विद इन, यस। तो यहाँ पे मैजिक गार्जियन आपकी यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। जो मैजिक आपके अंदर का, ये मैजिक क्या है, आपको पता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई काम करते हो, कोई मेहनत करते हो, तो वो चीज़ कंप्लीट होगी, विश आपकी यहाँ पे पूरी होगी, बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। आप यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर अपनी लाइफ में कर सकते हो। देखिए लॉर्ड की एनर्जी है, टेक चार्ज विथ योर अथॉरिटी, यस। अथॉरिटी के साथ आप यहाँ पर अपनी लाइफ का चार्ज लीजिए और मेहनत शुरू कीजिए, और ये चीज़ आपको लेकर जाएगी किसकी तरफ, सक्सेस की तरफ। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पर सुनना है। अगर आपका मन आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है ना कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ अच्छी रहेगी मेरे लिए, तो डेफिनेटली आपको उस रास्ते पर ज़रूर जाना चाहिए और अपने ड्रीम की तरफ यहाँ पर आपको स्टेप लेना। ये ड्रीम कुछ भी हो सकता है पाइल नंबर 1, ट्रैवल करना, बिजनेस में सक्सेस होना, लाइफ में सक्सेस होना, नेम फेम रिकॉग्निशन अचीव करना, बहुत पैसा कमाना, रिलेशनशिप में यहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर आना। जो भी यहाँ पर आपका ड्रीम है ना, वो ड्रीम यहाँ पर कंप्लीट होता दिख रहा है। और बेसिकली ये ड्रीम अगर आप में से बहुत से लोगों का बैलेंस बनाने को लेकर है कि मुझे मेरी वर्क लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस लेकर चलना, तो डेफिनेटली यहाँ पर कर पाओगे। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट 3 मंथ्स में एक्शन ओरिएंटेड आपको रहना है। अगर थोड़ा सा आपको थकावट लग रही है, आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, तो इस एनर्जी को लाइफ से रिलीज करने की ज़रूरत है। एक्शंस यहाँ पर आपको पाइल नंबर 1 कंटिन्यू लेते रहने हैं। आप जैसे जैसे एक्शन लेते जाओगे अपनी हेल्थ की तरफ, अपनी फिटनेस की तरफ, अपने ड्रीम्स की तरफ, वो चीज़ें वैसे वैसे रियलिटी में कन्वर्ट होती जाएंगी। मैनिफेस्टेशन की पावर आपको फर्स्ट 3 मंथ से मिल रही है, इसलिए अपने एक्शन को उसी डायरेक्शन में आपको रखना है जहाँ से आपका सपने का रास्ता होकर गुजरता हो। नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस रहेगी फर्स्ट 3 मंथ्स में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ब्यूटीफुल। यहीं पे बैलेंस की बात चल रही थी और बैलेंस आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो फर्स्ट 3 मंथ्स में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ड्रीम की एनर्जी है यहाँ पर, तो जो भी सपना यहाँ पर आपने देखा उसको एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाइए, टेक चार्ज और एक्शन यहाँ पर लेते रहिए, और जो मैजिक आपके अंदर है उसको अनलॉक कीजिए, क्योंकि यू आर द मैजिक पाइल नंबर 1, यस। यू आर द ड्रीमर ऑफ योर ड्रीम, दैट्स मीन्स यू आर मैजिक मैनिफेस्टेशन। आप यहाँ पर कर पाओगे, आपके मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर रिलीज होंगे, रियल लाइफ में कन्वर्ट होंगे। आपको बस यहाँ पर अपने एक्शंस को और अपनी जो गाइडेंस है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना है। एक्शंस लीजिए, गाइडेंस फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रोथ कीजिए। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक। आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।
वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनके लिए कैसे रहने वाले हैं ये फर्स्ट 3 मंथ्स। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है आई सरेंडर टू द पावर ग्रेटर देन मी, यानी कि जब आपको ये लगने लगे कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल है या फिर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे समर्पण की ज़रूरत है, सरेंडर की ज़रूरत है। किसकी तरफ? टू अ पावर ग्रेटर देन मी, यानी कि एक शक्ति है यहाँ पर जिसको हम जानते हैं वो हम सबसे बड़ी है, हम सबसे ताकतवर है, उसकी तरफ मेरा यहाँ पर समर्पण मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। इस ऊर्जा में यहाँ पे आपको रहना है, क्योंकि जब तक चीज़ें हम सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी में रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि नहीं, करने वाले ईश्वर है, ऊपर वाला करने वाला है, हम तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली हैं, तब हम एक समर्पण की ऊर्जा में जाते हैं। तब हमको ये लगता है कि जो आप कर रहे हो ना वो ज़्यादा हमारे लिए सही और बेटर रहेगा। तो यहाँ पर सरेंडर की ऊर्जा में आपको रहना है, समर्पण की ऊर्जा में रहना है। किस पावर की तरफ? वो पावर जो हम सबसे बड़ी है। नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड से और क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए पाइल नंबर 2। क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? द हैंगमैन, द सन, द वर्ड कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। पाइल नंबर 2, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी कि ऐसा होता है ना कि बस न्यू ईयर आया और हमको लगा कि सब चीज़ें हमारे हिसाब से होने लगी, खुशियाँ आ गई, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो अगर ऐसा कुछ अगर बहुत क्विकली आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, बिकॉज सम गुड थिंग्स टेक ऑलवेज टाइम, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा समय रहती हैं। हर चीज़ जो होती है ना बहुत जल्दी, बहुत क्विक समटाइम्स नहीं होती है। कहते नहीं है कि हम अगर किसी पेड़ में अगर 100 घड़े भी पानी डाल लें लेकिन उसमें फल तभी आएगा जब उसका सीज़न रहेगा, राइट। तो ऐसे आप अपनी मेहनत यहाँ पर करते रहिएगा। आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन हो सकता है थोड़ा हैंगमैन वाली महसूस करो, लाइक कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने प्लान किया था, तो ऐसी कुछ फ्रस्ट्रेशन आपके मन में ना आए, इसलिए आप अपने आप को हमेशा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रखना। लाइक सक्सेस है पाइल नंबर 2 आपके लिए, काफ़ी सक्सेस है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, और बहुत सारा कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन जो आपका डाउट क्लियर करेगा। ट्रैवल की यहाँ पर एनर्जी, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर कोई ट्रैवल प्लान है आपका तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रहेगा। ट्रैवल करोगे, किसी के लिए ओवरसी ट्रैवल भी यहाँ पर है, यानी बाय शिप भी आप यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पाइल नंबर 2 जो फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए रहने वाले हैं वो कुछ सिचुएशन में बहुत सक्सेसफुल रहने वाले हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ सिचुएशन में जो आप चाहते हो ना कि अरे ये हो जाए, लेकिन वो चीज़ अगर नहीं हो रही तो वहाँ पे आपको सरेंडर की ऊर्जा में रहना है, कि यानी कि मुझे पता है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बैकग्राउंड में मेरी भलाई के लिए ही हो रही हैं, ठीक है। इस ऊर्जा में आपको अपने आप को 2025 के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में रखना है और पूरा फोकस अपनी खुशियों के ऊपर रखना है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हमने पेरेंट्स से कह दिया, सपोज मैंने अपनी मम्मी पापा से किसी से कह दिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और उसको बोल के हम रिलैक्स हो जाते हैं, बिकॉज हमको पता है वो पेरेंट्स है, हमारी नीड्स पूरी करेंगे। ऐसे ही हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उनको अपनी बात बतानी कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा चाहिए, वो चीज़ अगर मेरे लिए सही होगी या ज़रूरी होगी तो वो डेफिनेटली मेरी लाइफ में ऐड कर दी जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि बटरफ्लाई की यहाँ पर एनर्जी है, तो अगर आपको कोई बटरफ्लाई दिखती है पाइल नंबर 2 तो ये आपका एक साइन हो सकता है, एक आपके लिए सिंबल हो सकता है कि बस आपकी जो विश है या जो आपकी जो अंदर की इच्छा है वो फॉर ग्रांटेड नहीं है, मतलब वो ग्रांटेड होने वाली है, मतलब उसका अप्रूवल आपको मिल रहा है। तो अगर बटरफ्लाई आपको दिखती है, किसी भी जगह दिख रही है, कोई बटरफ्लाई कहीं नहीं, किसी बुक में प्रिंट है, किसी डिज़ाइन में आपको बटरफ्लाई दिख रही है, या रियल बटरफ्लाई भी अगर आपको दिख रही है तो बहुत अच्छी। तो बटरफ्लाई आपकी लाइफ का एक साइन हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है जो आपको आपकी हैंगमैन की एनर्जी से निकाल के द सन की तरफ लेकर जाएगा फर्स्ट 3 मंथ्स की एनर्जी में। नाउ लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस रहेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स के पाइल नंबर 2 के लिए, और क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, लीडरशिप एंड हीलिंग। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर है हीलिंग, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप एंड लीडरशिप, यानी आप अपनी लाइफ में आप जो लीड करने का मौका है वो ईश्वरीय शक्तियों को दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ में हीलिंग को चूज़ कर रहे हैं।
अदर देन टेंशन को। यानी कि हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि अगर हमारे मन का काम नहीं हो रहा है तो हम टेंशन लें, एंजाइटी करें, परेशान हों, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करें, या फिर हम अपने आप को समर्पण कर दें उस परम ऊर्जा की तरफ जहाँ पे हमको पता है कि उसके पास वो शक्ति है जो हमारे पास भी नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में इसी तरह से लीडरशिप की क्वालिटी में आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रकाश, कितने अंधकार जब बहुत गहरा होता है तभी प्रकाश होना शुरू होता है। तो हमारी लाइफ में एक नया सवेरा यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर लीडरशिप रोल में रहोगे फर्स्ट 3 मंथ्स में। हो सकता है आप अपने इस सरेंडर वाली जो कॉन्सेप्ट जो आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, इससे आप बहुत दूसरे लोगों को यहाँ पर मोटिवेशन करो। एक ऐसी पर्सनालिटी यहाँ पर आपकी बन रही है पाइल नंबर 2, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में खुद भी हीलिंग करेंगे, दूसरों को भी हीलिंग देंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में खुद ही अपने हीलर होते हैं। हम दूसरों से हीलिंग एक्सेप्ट भी तब कर पाते हैं जब हम उसके लिए रेडी होते हैं। अगर कोई हमें हीलिंग करने की कोशिश कर रहा है बट अगर हम नहीं करना चाहते तो हम हील नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ पर खुद के लिए हीलिंग भी सेलेक्ट कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल पार्टनरशिप भी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो। बहुत से लोगों का यहाँ पर रिश्ता क्रिएट हो रहा है ईश्वर के साथ, और ये बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर से बनाया गया रिश्ता हमेशा रहता है, हमारी आत्मा के साथ रहता है। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2, और क्या मैसेजेस रहने वाले हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। विंटर द टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स। देखिए आपको यहाँ पर अपनी ज़रूरत का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए विंटर का टाइम ऐसा होता है ना जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते, हम घरों के अंदर रहते हैं, अपने ब्लैंकेट के अंदर रहना पसंद करते हैं, कॉफ़ी के साथ रहना पसंद करते हैं, जिनको चाय पसंद है वो चाय के साथ रहना पसंद करते हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, यानी जो चीज़ आपकी ज़रूरत की है उनके ही ऊपर आपको अपना टाइम, अपनी मेहनत और अपनी इमोशंस इन्वेस्ट करने की। ऐसा होता है ना, जो लोग हमारे काम के नहीं उनके ऊपर हमें अपने इमोशन, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो सिचुएशंस हमारे लिए काम की नहीं है उनके ऊपर अपनी थॉट्स, हमको अपनी ओवर थिंकिंग यहाँ पर वेस्ट नहीं करनी। जो चीज़ें ज़रूरत की हैं सिर्फ उनके ऊपर ही आपको फोकस करना है। अब ओवर स्पेंडिंग भी आपको यहाँ नहीं करनी। इस चीज़ का भी मैसेज है कि जो चीज़ें ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं के ऊपर ही आप पैसा खर्च कीजिए, उन्हीं के ऊपर ही आप इमोशंस उन लोगों के ऊपर खर्च कीजिए। नहीं, ज़रूरत का आपको यहाँ पर अपने ध्यान रखना है। डिज़ायर एंड नीड्स, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आपको समझना है इन फर्स्ट 3 मंथ्स में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपके लिए कार्ड है शाओलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। यानी आपको अपनी एक्शन को लेकर बहुत ग्रेसफुल यहाँ पर बनना है। यानी कि जब जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही बोला जाए, जब जहाँ जितना ज़रूरी है वहाँ पे उतना ही रिएक्ट किया जाए। किसी सिचुएशन में बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है और किसी सिचुएशन में बहुत शांत नहीं रहना है। एक ग्रेस यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में, अपने कम्युनिकेशन में लेकर आना है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड पाइल नंबर 2 आपके लिए आए हैं। मास्टर एनर्जी यहाँ पर आपको रहनी है। ये आप देखो, ये जो शाओलिन मास्टर, ये कितनी ज़्यादा डिसिप्लिन, कितना ज़्यादा फोकस और डेडिकेशन यहाँ पर होता है। जाने जाते हैं पूरी दुनिया में अपने डेडिकेशन के लिए, अपनी बैलेंस एनर्जी के लिए और अपने समर्पण के लिए, टू द ग्रेटर पावर देन मी। तो आपको अपनी इस पहले कार्ड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि लीडर वही बनता है जो जानता है कि उससे बड़ा भी कोई लीडर यहाँ पर दुनिया में बैठा है। क्योंकि हम खुद को जितना परफेक्ट समझते हैं ना, उससे एक बेटर ऑप्शन हमारे पास दुनिया में अवेलेबल रहता है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ तो उससे अच्छा कोई है, कोई कहे मैं बहुत सुंदर हूँ उससे सुंदर कोई है, कोई कहे आई एम वेरी नॉलेजेबल तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज किसी और के पास है। तो यहाँ पर चीज़ें ऐसी ही रहती हैं कि हमसे बड़ी कोई चीज़ रहती है, ऐसे कोई बड़ी शक्ति जो सबसे बड़ी है, उसकी तरफ समर्पण और अपने एक्शंस को बहुत अच्छे से यहाँ पर लेते हुए आपको आगे जाना है। नाउ लेट्स सी गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। पाइल नंबर 2, गाइडेंस क्या रहने वाली है आपके लिए। होल्ड योर विजन, यानी जो भी आपका सपना है, जो भी चीज़ें आपने डिसाइड की हैं अपनी लाइफ को लेकर, उसको पकड़ के बैठना है। ऐसा नहीं कि मेरे मन की चीज़ नहीं हो रही या सिचुएशंस मुझे सपोर्ट नहीं कर रही तो गिव अप। नो नो नो, गिव अप इज़ नॉट फॉर यू पाइल नंबर 2, ठीक है। गिव अप आपके लिए नहीं है। हाँ, आपके लिए कुछ लेसन्स हैं कि कुछ चीज़ें हमारी नहीं किसी और की पावर से होती है। उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कर्म करते हुए फल की चिंता नहीं करने। गीता का भी मैसेज आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मिल रहा है कि आपको अपने कर्म करते रहने हैं, फल की चिंता नहीं करनी, फल आपको मिलेगा। एंड वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी जो डर हैं आपके, जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, आपको लगता है ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा, तो उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर आपको फोकस करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर गाइडेंस के लिए आपकी एनर्जी है व्हाट यू नीड टू रिलीज़, यानी क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आपको पता है तो उस चीज़ को अपनी लाइफ से आपको रिलीज़ कर देना है। ये कोई भी नेगेटिव हैबिट, कोई भी नेगेटिव थॉट या कोई भी नेगेटिव
आपकी सेल्फ हो सकती है, उसको आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ करना है और पॉजिटिविटी की तरफ आपको यहाँ पर अपना फोकस रखना है। ईश्वर की शक्ति की तरफ हमेशा समर्पण की ऊर्जा आपको रखनी है, बाकी चीज़ें यहाँ पर अच्छी रहेंगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपनों के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग तक। आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए इस पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उनके लिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025 कैसे रहेंगे। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, वॉट आई फोकस ऑन इज वॉट आई विल मैनिफेस्ट। यानी कि जो मेरी एनर्जी है वो मेरी रियलिटी को यहाँ पर क्रिएट करती है, इसलिए मेरा फोकस जिस तरफ होता है मैं उसी चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता हूँ। ये लाइन आप बहुत अच्छे से देखिए कि वॉट आई फोकस ऑन इज़ वॉट आई विल मैनिफेस्ट, यानी जो मेरे फोकस में रहता है वही मैनिफेस्ट होता है। तो अब आपको यहाँ पर पाइल नंबर 3 इस बात का डिसीजन लेना है कि आपका फोकस किस तरफ रहेगा। आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ रहेगा कि पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। तो आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें चाहते हैं उनकी तरफ ही आपको यहाँ पर अपना फोकस रखना है। आपको अपना फोकस हैप्पी एंड पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रखना है, सक्सेस की तरफ रखना है और अपनी ड्रीम्स की तरफ रखना है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो कार्ड्स क्या आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2025। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, दो एसेस के कार्ड यहाँ पर आपके लिए आ गए। न्यू बिगनिंग है न्यू ईयर पे आपके लिए डबल डबल एंड द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर पाइल नंबर 3 आपके लिए। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज दिख रहा है कि आप यहाँ पर अपनी रियलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। ये आपकी फिजिकल लेवल पे हो सकती है, आपकी इमोशनल लेवल पर हो सकती है और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल बन रहे हो। ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आप यहाँ पर फर्स्ट 3 मंथ्स में, देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, चीज़ों को एंजॉय करोगे। अपने सिबलिंग्स के साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। सिबलिंग्स के साथ आपका क्वालिटी टाइम यहाँ पर स्पेंड होगा। अगर कोई सिबलिंग यहाँ पे आपके साथ नहीं है तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कज़न हो सकता है, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो आपकी सिमिलर एज का हो या फिर ज़्यादा एज गैप नहीं, जिसके साथ आप एक सिबलिंग वाली वाइब जिसके साथ आप शेयर करते हो, वहाँ पे चीज़ें अच्छी रहेंगी। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए सोच रहे हो वो चीज़ें आप इन फर्स्ट 3 मंथ्स में एक्सपीरियंस कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना फोकस्ड हो उन चीज़ों को लेकर। ये डिपेंड करता है आपके फोकस्ड पे और आपकी डेडिकेशन पे भी। अगर आपका डेडिकेशन है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा तो चीज़ें वैसे काम करेंगी। लेकिन अगर आपका फोकस है यस आई विल अचीव माई ड्रीम, यस आई विल डू एनीथिंग विच आई वॉन्ट, तो वो चीज़ें फिर उस तरह से आपके लिए वर्क करना शुरू कर देंगी। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश यही करनी है कि आपको चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में नहीं जाना है और नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 3 और क्या है मैसेजेस। मॉडरेशन के, लव पार्टनरशिप एंड सेल्फ लव। देखिए अभी यहाँ पर मैं बात कर रही थी इसी चीज़ को लेकर कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस तरह से जा रही हैं कि इस तरह से जाएंगे आपकी लाइफ में जहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्लैरिटी को दिखाता है एंड न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर आप खुद का ख्याल रख रहे हो एंड नर्चरिंग की यहाँ पर एनर्जी, आप सेल्फ लव भी करोगे और दूसरों का भी ख्याल रखोगे। लव पार्टनरशिप्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। हो सकता है पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में एक नया प्यार नॉक नॉक कर रही है या फिर आप अपनी लाइफ में ऐसे कनेक्शन में आओ जहाँ पे प्यार है। और ये सिबलिंग के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, कोई नया पार्टनर भी यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं और किसी पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, मैरिज को लेकर अगर आप यहाँ सोच रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एनर्जी है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पर मैरिज कोई प्रपोजल यहाँ पर आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। पार्टनरशिप यहाँ पे बेसिकली क्रिएट हो रही है। सेल्फ लव की यहाँ पर एनर्जी हो, बैलेंस के साथ देखिए, यानी कि दूसरों को भी आप प्यार कर रहे हो लेकिन खुद का भी ध्यान रख रहे हो। ऐसा नहीं कि खुद को इतनी प्रायोरिटी बना रहे हो कि दूसरों को इग्नोर कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। बैलेंस की यहाँ पर एनर्जी है।
ठीक है। बैलेंस आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो। एक चीज़ देखिए मैंने यहाँ पे नोटिस की, देखो नंबर 14 यानी कि अगर न्यूमरोलॉजी में इसको ऐड करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पर आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हो और इमोशनल लेवल पर भी आप स्ट्रांग बन रहे हो। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी यहाँ पर मुझे काफ़ी इंप्रूव और इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। एंड क्योंकि नंबर 8 यहाँ पर इन्फिनिटी को दिखाता है, प्यार को दिखाता है और केयर को भी दिखाता है, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में ऐड होंगी। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस रहेंगे आपके लिए फाइल नंबर 3 और क्या मैसेजेस हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए। चूज़ योर पाथ, डायरेक्शन, गार्जियन एंड हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। यस, थोड़ा सा यहाँ पे रिचार्ज होने की ज़रूरत है। जब आपको ऐसा लगे ना कि जो लोग हैं या जो आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से नहीं जा रही हैं, तब आपका यहाँ पे जो सारा फोकस होगा, ठीक है, वो अपने ऊपर होगा। क्योंकि जब हम खुद पे ध्यान लगाते हैं तो हम यहाँ पर अपनी मैजिक्स को अनलॉक कर पाते हैं, हम अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को और अपनी पर्सनालिटी को समझ पाते हैं। क्योंकि देखिए ये जो टैरो का आपके लिए स्प्रेड आया है, ये चीज़ दिखाता है कि आप बहुत सेल्फ लव में रहने वाले हो फर्स्ट 3 मंथ्स में। आपका फोकस यहाँ पर क्लैरिटी की तरफ रहेगा, यानी कि मुझे मेरा रास्ता चुनना है, वो रास्ता जो मुझे प्यार की तरफ लेकर जाए, जो मुझे मेरी तरफ लेकर जाए। यानी कि ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको पता है कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट। तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो मुझे आपके लिए फाइल नंबर 3 दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फर्स्ट 3 मंथ्स को लेकर गाइडेंस क्या है, ठीक है। गाइडेंस के कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए चेक करते हैं। गाइडेंस क्या रहेगी फाइल नंबर 3 के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस रहने वाली है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं, इनको मुझे नहीं लेना है। आई जस्ट टेक ओनली 2 कार्ड्स फॉर गाइडेंस। द आंसर यू नीड आर कमिंग, यानी कि जिन आंसर्स की यहाँ पर आपको ज़रूरत है फाइल नंबर 3 वो आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा होता है ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जो भी आपके माइंड में आंसर चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनका आंसर यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी देगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन, यानी कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर यहाँ पे नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर बनाई और बिगाड़ी जा सकती है, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को लेकर अपने आप को बहुत ऐसा मत कर लेना किसी पास्ट की एनर्जी को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर कि नहीं मेरी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ सकती, मेरी लाइफ में वो चीज़ें नहीं आ सकती जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो उन चीज़ों को, उस नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो चाहिए उसकी तरफ ही आपको फोकस रखना है। सेल्फ लव बहुत अच्छा रहेगा आपका फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो चीज़ों को ऐसे आगे मेंटेन रखने के लिए सेल्फ एनालिसिस यहाँ पर करते रहना, कि जब हम खुद को जानते हैं तब हम यहाँ पे अपना रास्ता यहाँ पे सेलेक्ट कर पाते हैं। तो ये थी फाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही और नए नए वीडियोस मिलते रहें। रीडिंग आपको पसंद आई हो तो रीडिंग को अपनों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।